पाकिस्तानियों संभल जाओ, पाकिस्तान में एक नया कोरोना वायरस आ चुका है। जी हां, 22 मुल्कों में ये वायरस फैल चुका है और पाकिस्तान पर बहुत जल्द ये हमला कर सकता है। तो इससे पहले आप ये जान लें कि इससे बचना कैसे है, ये कितना ख़तरनाक है और इसका नाम क्या है। तो हकीकत से पर्दा उठा ही लेते हैं। ये 22 मुल्कों में फैल चुका है। ये कोई आम वायरस नहीं है। जो पिछले कई सालों में एक वायरस आया था, कोरोना वायरस, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और ये आपके जिस्म को महसूस ही नहीं होने देता। आपका जिस्म उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो आपने कैसे बचना है, ज़रा ध्यान से सुने। नाज़रीन, ये वायरस 2022 में पैदा हुआ, जो ज़ेरे ज़मीन रहता है। ये एक किस्म का एक छोटा सा कीड़ा होता है जो बिल्कुल आँखों से नज़र नहीं आता और ये एक वायरस समझ लें। ये ज़ेरे ज़मीन रहता है और कई सालों के बाद जब ये ज़िंदा होता है तो फिर ये कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेता है, जो कि इसने ले लिया है। 22 मुल्कों को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। और देखें, 2022 तक ये ज़ेरे ज़मीन रहा, लेकिन अब ये जाग चुका है, 22 मुल्कों में फैल चुका है और पाकिस्तान में भी इसके आने के चांस मौजूद हैं। कितना ख़तरनाक है ये, इतना ख़तरनाक है। मैं आपको एक लफ्ज़ में बता देता हूँ कि ये कितना ख़तरनाक है। जो कोरोना वायरस था उस पर कुछ ना कुछ जो है हमारा जिस्म भी कंट्रोल करता था। कुछ लोग जो थे उनका जिस्म मजबूत होता था तो वो कोरोना वायरस से लड़ जाता था, यानी कि वो लोग बच जाते थे। ये ऐसा वायरस है जो आपके जिस्म को जकड़ लेगा, आपका जिस्म जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और देखें इसमें होता क्या है। इसमें ऐसा होगा कि आपका जिस्म जो है बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे हुआ क्या है। ना ही आपको कोई तकलीफ़ होगी, ना ही कोई बुखार, ना ही मलेरिया होगा। आपका जिस्म इस तरह से ढल जाएगा कि जैसे आपका जिस्म में ताकत रही नहीं है। ये ऐसा वायरस है क्योंकि आपका जिस्म उसको काबू ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर जिस्म में ख़राबी क्या है। तो इससे बचना कैसे है? बचना इस तरह से है कि मास्क पहने, उसके बाद लोगों से फासला रखें, विटामिन बी और सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और रश वाली जगह से दूर रहें। इस तरह से आप इस वायरस से बच सकते हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। उससे पहले आपने हिफाजत ज़रूर करनी है। ये 22 मुल्कों को अपनी लपेट में ले चुका है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं आएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्काड़ा। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जिस्म को जकड़ लेता है। इस तरह से जकड़ लेता है जैसे एक मकड़ी का जाला जो होता है वो किसी न किसी चीज़ को जकड़ लेता है, अपनी लपेट में ले लेता है। ये भी इसी तरह से जिस्म को जकड़ लेता है और फिर जिस्म सोचता ही रह जाता है कि आखिर मेरे अंदर ख़राबी कौन सी है, क्योंकि दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता है कि यहाँ पर ख़राबी है, बुखार है, चोट लगी है, ज़ख़म है, ये जो भी ख़राबी होती है हमारा जिस्म जो है वो काबू में कर लेता है, दिमाग बता देता है और जो भी हम इलाज करते हैं तो वो फ़ौरन उस पर अटैक करता है। हमारे जिस्म में जो ख़राबी होती है वो फ़ौरन हल हो जाती है। लेकिन ये ऐसा वायरस है जो आपके जिस्म को इस तरह से जकड़ लेता है, आपके जिस्म को पता ही नहीं चलता कि मैं करूं तो क्या करूं। अब आपने इसकी हिफाजत ज़रूर करनी है। आने से पहले, देर ना हो जाए, ये वायरस पाकिस्तान में आने से पहले आपने इसको कंट्रोल करना है। इससे पहले अपने जिस्म को मजबूत बनाएं। मजबूत कैसे आपने बनाना है? आपने विटामिन बी और सी अपने जिस्म में दाखिल करनी है ताकि आपका जिस्म मजबूत हो जाए और उस वायरस से लड़े और कामयाबी हासिल करे। अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफ़िज़।